हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का टॉपिक है कि हम आपके बारे में चेक करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन के लिए एट प्रेजेंट स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, करंटली आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है हम वो चेक करेंगे और उसके ऊपर से आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक ही यही है कि आप एट प्रेजेंट जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी करंट फेज ऑफ लाइफ में हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो हम इस तरह से हम चेक करेंगे कि आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एट प्रेजेंट। यहाँ पे 2 ग्रुप्स है। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए ये एमएसटी का क्रिस्टल रखा है, रॉ क्रिस्टल है। अगर आपको ये डार्क पर्पल क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, और एल्स आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। 1 to 15 में अगर आपकी बर्थ डेट आती है, आई मीन टू से 1 to 16 में अगर आपकी बर्थ डेट्स आती है, आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हो, 1 to 16। ओके, एंड पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए अमेजन का क्रिस्टल है, अमेजोनाइट। ये ग्रीनिश लाइट ब्लूइश शेड वाला क्रिस्टल है। अगर आपको ये क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 2 वॉच कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपकी बर्थ डेट 17 से 31 में आती है तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली चूज़ करें या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ओके, इसका एक आगे छोटा सा जूम में क्लिक भी आ जाएगा, आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं मेडिटेट करके आराम से इंडिविजुअली। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप कौन सी क्रिस्टल अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप दोनों रीडिंग वॉच कर सकते हो सकता है क्या पता कुछ मैसेजेस आपके लिए दूसरी पाइल में हो या कुछ सिमिलर मैसेज हो, तो वो कंफर्मेशन हो जाएगा आपके लिए कुछ। ठीक है, तो अगर आपको चाहे तो आप दोनों देखिए, अगर आपके पास टाइम और एनर्जी है तो। ओके, एंड इफ़ यू फील कि यू हैव टू गो एंड वॉच बोथ द पाइल यू कैन वॉच इट। ठीक है, उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस होगा। ओके, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग पे। आगे एक छोटा सा क्लिप आ जाएगा, मैं चाहूँगी आप फिर भी इंडिविजुअली चूज़ करने की कोशिश करें। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बट एक बार अगर ऐसा फील होता है इंडिविजुअली एक बार चूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। ओके गाइस, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1, अगर आपने एमएसटी का क्रिस्टल चूज़ किया है और एल्स अगर आपने अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग वॉच कर रहे हो, इट मीन्स अगर आपकी बर्थ डेट 1 to 16 में फॉल होती है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइस। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ से चेक करेंगे। ये वाली डेक आप यूज़ करने वाले हैं आपके लिए, पाइल नंबर 1। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स, एंजल, वाओ, वी हैव द सन। बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई फील आप लोग एट प्रेजेंट कोई होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यू वांट समथिंग सक्सेस, या 7 of Swords and 5 of Wands। ओके, 3 of Wands, या यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। ठीक, कोई अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिख रहे हो एट प्रेजेंट करंट सिचुएशन में, जब कैसी दिख रही है। यह डेथ एंड रीबर्थ का भी कार्ड आ गया हमारे पास। वाह, ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आई फील आप लोग एट प्रेजेंट ना किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, लाइफ में एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में कोई फेस, कोई सिचुएशन ऐसा चल रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग सा दिख रहा है, स्ट्रगल वाला फेस दिख रहा है मुझे। ठीक है, कंपटीशन की एनर्जी बहुत दिख रही है, कम्पीट कर रहे हो, लड़ रहे हो। ठीक है, आगे आप चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपको हो सकता है कई सारे धोखे भी मिले हो। ठीक है, ये भी दिख रहा है, आप उभर रहे हो उस चीज़ से, ऐसा दिख रहा है। अब आप और ज़्यादा नॉलेजेबल, स्मार्ट बनते हुए दिख रहे हो, समझदार बनते हुए दिख रहे हो। ठीक है, या एंड आप कहीं ना कहीं एक होप अभी भी लेके बैठे हो किसी चीज़ में, ऐसा मुझे दिख रहा है।
अगर आपको हेल्थ इशू थे तो हेल्थ इशू भी मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रही है ग्रुप के लिए। अभी ऐसा दिख रहा है करंट सिचुएशन मुझे चैलेंजिंग वाली दिख रही है ये ग्रुप नंबर 1 के लिए, कि कोई चीज़ है जिसको लेके आप है ना चैलेंज में जा रहे हो, जैसे बस आपको वो करना है, कर दिखाना है, जीतना है। आपका कोई गोल दिख रहा है मुझे जो आपको अचीव करने का हो रहा है एट प्रेजेंट। अब ये करियर को लेके भी हो सकता है, या कोई पर्सनल लाइफ में भी आपके कुछ गोल्स होंगे, डिज़ायर होंगे कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है अपनी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, तो आप किसी गोल के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। या ओके, अब हम देखते हैं इसका क्या है आगे सॉल्यूशन या कुछ। यहाँ से भी पहले मेरे को थोड़ी एनर्जीज चेक करनी है, और मेजर अरकाना से भी मैं चेक करूँगी। एंजल्स विकल्स पे बताइए पाल नंबर 1 की क्या है, प्रेजेंट एनर्जीज क्या कह रही है। द डेविल, या आई एम फीलिंग दैट नेगेटिविटी, आप किसी चीज़ से उभर रहे हो, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, सिचुएशन बहुत नेगेटिव हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है। द टावर मूवमेंट, या कुछ हुआ है आपके साथ। पाल नंबर 1 टावर का कार्ड है, डेविल है, द मून, ओ माय गॉड, ओके। बहुत हैवी एनर्जीज है भाई। ओके, अब देखो ये कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। अगर नहीं होती आपसे रीडिंग रेजोनेट तो हो सकता है ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप पाइल नंबर 2 वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपकी करंट सिचुएशन मुझे ऐसे दिख रही है कि आप है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। अब वो सिचुएशन हो सकती है कोई आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो या करियर को, किसी चीज़ में आपका ना एक टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया, आई फील ओके। ऐसी चीज़ हुई है जो आपको हिला चुकी है, वो ऐसा दिख रहा है। किसी ने आपको डेफिनेटली धोखा भी दिया हो सकता है, ये भी पॉसिबल है ये ग्रुप के लिए। चीट किया हो सकता है किसी ने, ये भी दिख रहा है। और कई लोगों का मुझे अब जैसे अगर वो मैरिड है या कुछ डिवोर्सी वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, ठीक है। और इस टाइप की एनर्जी जैसे डेफिनेटली किसी ने चीट किया आपको इमोशनली, ओके। ये मुझे चीज़ें ऐसी फील हो रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। अब ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, हो सकते हैं बहुत कम लोगों से पाइल नंबर 1 रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तब भी आप देखिएगा, ठीक है। और एल्स आप पाइल नंबर 2 वॉच कर सकते हैं। बट ये मुझे एनर्जी फील हो रही है ऐसी, आप लोग है ना इमोशनल बहुत है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है ऐसा, हर चीज़ को दिल पे लेके बैठ जाते हो, ऐसी एनर्जी है आपकी, मुझे ऐसी दिख रही है। एट प्रेजेंट आप पूरा, आपको ये हो रहा है जैसे पूरा शेक हो चुके हो आप, कि आप समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया ये आपके साथ, इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया, ऐसा दिख रहा है। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट से आप गुजरे हो, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिख रहा है, ओके। नेगेटिविटी बहुत है आपके आसपास, आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, ऐसा दिख रहा है आप में। या आप हो सके तो थोड़ा सॉल्ट बाथ लेने की कोशिश कीजिए, पाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस है, ओके। और हो सके तो थोड़ा अपना मून रेमेडी भी आप कर सकते हो, आपका मून स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपके इमोशंस थोड़े अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग हो सके, ओके। आप ऐसा हो तो कोई सिल्वर पेंडेंट पहन सकते हो, ठीक है। ये भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए, अगर पॉसिबल है तो पहनिएगा। सिल्वर चेन या पेंडेंट ऐसा कुछ आप पहन सकते हो, ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, आई फील ओके। अभी मैं यहाँ से टैरो से आपका आगे की एनर्जीज चेक करती हूँ कि स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस करंट सिचुएशन के लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। देखो अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना तो कोई अच्छा लॉयर ही अपॉइंट कीजिएगा, क्योंकि वही आपकी हेल्प कर सकता है, एक अच्छा लॉयर जो मैं डिवोर्स का या कोई भी कोर्ट केस हो सकता है किसी चीज़ में आपको। या द हर्मिट,
यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अलग तो हो ही रहे हो और आप ही जीतोगे वो कोर्ट केस, तो ऐसे को टेंशन मत लेना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। या द मैजिशियन, देखो द एरोफेंट, मैं बोल रही हूँ कोई मैरिज को लेके भी मुझे इस चीज़ें दिख रही है। यू हैव टू कीप पेशेंस गाइज, यू हैव टू कीप पेशेंस। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सिंगल ही हो, ठीक है। अब ये मेरे को ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग बहुत टाइम से सिंगल है एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन, बट बीच में जो भी आपके पास आता है उनसे आपकी बात बनती नहीं है। लोग आपको कहीं ना कहीं चीट कर देते हैं, दिलासा देते हैं कि हाँ दे आर इंटरेस्टेड ऑन यू, बट जब बात एक कमिटमेंट या मैरिज की आती है तो वो आपको देते नहीं है। कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है। करंटली आप लोग इस फेज से जा चुके हो सकते हो या जा रहे होंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि आप है ना थोड़ा सा वक्त दो खुद को। आपको 3 महीने के अंदर, कई लोगों के लिए 3 हफ्ता हो सकता है, ठीक है, बट मुझे 3 महीने के अंदर आपके लिए रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। जो भी सिचुएशन है, ये जो मैंने करंट सिचुएशन फेस बताया मैरिज वालों के लिए और सिंगल वालों के लिए, ठीक है, अपने हिसाब से आप देखिएगा। अब आपका मुझे इस 3 महीने के अंदर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, ठीक है। आप लोगों को एंजल्स स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि 3 मंथ्स इस चीज़ को दो, थोड़ा सा खुद इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद पे एक बार काम करने की कोशिश करो और आप 3 मंथ्स के बाद देखना चीज़ आपके फेवर में होने लगेगी। आपको जो चाहिए वो होगा, ठीक है, ये दिख रहा है। पर 3 महीने आपको थोड़ा खुद पे काम करना है और हो सके तो किसी मेंटरशिप, किसी गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो किसी से गाइडेंस लो। आपको कहा जा रहा है कोई थर्ड पार्टी से भी बात करो, कम्युनिकेट करो, या आपके लिए आ रहा है मैसेज, ओके। और अगर आप करियर में ये अगर प्रॉब्लम चल रही है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, करियर बहुत ज़्यादा आपका वैसा ठप हो गया है एकदम कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो थर्ड पार्टी से आप गाइडेंस लो करियर की, ठीक है, या जो आपके ही करियर में एक्सपर्ट हो उनसे गाइडेंस लो। या आपको कहा जा रहा है तो आपको रास्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको एक होप, एक किरण दिखेगी कि नहीं मुझे इस रास्ते पे चलना है, एक कोशिश कर सकते हो आप इस तरह। या आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, ओके। या और देख लेती हूँ यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है। पाइल नंबर 1, आई नो अब कई लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि ये रेजोनेट नहीं हो रहा है या हो भी रहा है, पता नहीं मुझे आप लोगों से, बट क्या मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपसे पाइल 1 रेजोनेट हुआ कि नहीं, और ऐसा पाइल 2 भी वॉच कर सकते हो। और अगर पाइल 1 एंड 2 दोनों ही अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो हो सकता है शायद आपके लिए अभी कोई मैसेज ना हो, ठीक है, किसी और के लिए हो। विंटर सॉलिस्टिक रिफ्लेक्शन, अब ये आपको ना ढूंढना है अपने आप में। रिफ्लेक्शन का कार्ड है यहाँ पे, ओके वेट, मुझे एक और कार्ड पुल करना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मुझे क्या दिख रहा है। रिफ्लेक्शन, आपके थॉट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ग्रीन मैन, सीनर्जी, यस, सी सुनामी, इट्स अ वेकअप कॉल। यूनिवर्स आपको कई दफ़ा साइन दे चुका है। इट्स टाइम फॉर अ वेकअप कॉल, प्योरीफिकेशन, प्योरीफाई करो अपनी एनर्जी को, क्लीन करो अपनी एनर्जी को, ओके। सो विंटर सॉलिस्टिक आपको यहाँ पे यही गाइडेंस दे रहा है गाइस। रिफ्लेक्शन का कार्ड है, क्लियर ये मैसेज आ रहा है कि आपको ना चेक करना है कि क्या आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ है अभी तक। रिफ्लेक्ट करो अपनी लाइफ को, ठीक है, देखो समझो उस चीज़ को कि क्या बता रहा है ये एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है लाइक आप लोगों को ना अपना पास्ट ईयर या अपने पास्ट की चीज़ें आपको रिव्यू करनी है, अपने आप से पूछना है आपने कि आपको जो लेसन्स मिले हैं वो आपने अकम्प्लिश किए हैं कि नहीं, ठीक है, आपने उस चीज़ को लर्न किया है कि नहीं, आपकी जो ड्रीम्स डिज़ायर्स है वो मैनिफेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जो भी आप चाहते थे एक टाइम पे, ठीक है। आई नो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग रही है आपकी यहाँ पे, चीज़ें बहुत सीरीज़ जो है चैलेंजिंग इवेंट के साथ रही है। उस चैलेंजिंग इवेंट को, इस सीरीज़ को एक्नॉलेज करो, अपने एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करो, ठीक है। ये एक जर्नी है आपकी, ठीक है। नो मैटर वॉट योर जजमेंट, योर फियर्स और जॉयज आर देयर, यू हैव टू रिव्यू ऑल ऑफ दोज थिंग, ठीक है। ऑनर करो उस चीज़ को, ऑनर करो कि आपने ये सब चीज़ें कर रखी है, ठीक है, आपने इस चीज़ को ओवरकम किया है, और फॉरगिव करो कहीं ना कहीं, और ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है।
अब जब एक बार ये चीज़ें करोगे, वंस यू फील दैट यू कंप्लीटेड दिस, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रेजेंट लाइफ। फिर अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में देखो, पास्ट को रिफ्लेक्ट करो, फिर पास्ट के बाद अपने प्रेजेंट लाइफ में भी उसको देखो, स्पेशली फोकस करो ग्रेटफुलनेस पे कि आप किस चीज़ को लेके ग्रेटफुल है प्रेजेंट, ठीक है। कंसीडर करो हर एक चीज़ को, अपनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को, पोटेंशियल्स को, अपने हर एक चीज़ को, जो भी आपके वो लगता था कि आपके बस इतनी लिमिट है, अब तो अपने वो लिमिटेशन को थोड़ा सा हटाओ और देखो उसके बाद कि आपने क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में, ठीक है। और ग्रीन मैन है, सिनर्जी का कार्ड है, तो स्पिरिट एंजल्स आपको क्लियर ही मैसेज दे रही है, इट्स अ क्लियर साइन, चीज़ आपकी लाइफ में स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ेगी। एक है ना, कह सकते हैं एक अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। अभी जो भी बैड टाइम था, जो भी स्टकनेस थी, वो ख़त्म हो रही है। और एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि उस चीज़ को समझो, उस लेसन्स को समझो, ताकि वो रिपीट ना हो वो पैटर्न। अगर आपने उस लेसन्स को लर्न कर लिया, वो सिचुएशन को, वो सिनेरियो को अगर आपने लर्न कर लिया, तो आगे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा फॉर श्योर विद द सिनर्जी कार्ड ग्रीन मैन। तो ये आपको गाइडेंस आ रही है कि आप हो सके तो नेचर में टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बाहर जाओ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो अगर आप कर सकते हो तो। ग्रुप नंबर 1, हो सके तो थोड़ा नंगे पाँव एक गीली घास पे चलने की कोशिश करो, ठीक है, गार्डन में। ये आपको हीलिंग लेके आएगा, ओके। यू विल फील अपलिफ्टेड, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी राइज होगी इससे। ये आपके लिए गाइडेंस है। आई नो आपकी लाइफ में डार्क डेज रहे हैं, डार्क नाइट्स बहुत रही है, आपने बहुत चीज़ें देखी है, चैलेंजिंग सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, आपका कोई फ्रेंड, आपकी फैमिली में कुछ हो सकता है, कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी में रखा है आपको बहुत। बट आपको वही एनर्जी शिफ्ट करनी है। आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं उस चीज़ में, बट वो हेल्प तभी होगी जब आप खुद अपनी हेल्प करेंगे, आप खुद बोलेंगे खुद से कि या आपको वो चीज़ ओवरकम करनी है, और आप कर भी देंगे। आई फील, ठीक है, ये एनर्जी मुझे जैसी फील हो रही है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। ओके, अब हम यहाँ से कुछ चेक करूँगी मैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, कॉफीन, हो सकता है आपने किसी अपने को खोया हो गाइस, ये भी पॉसिबल है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस लग रहा है। कोई एक डार्क फेस या कोई एक सिचुएशन, कोई एक पर्सन, कुछ तो यहाँ पे लूज़ किया आपने अपनी लाइफ में, या कोई एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में। और मुझे यहाँ पे कैंडल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कैंडल के साथ मेडिटेशन करना चाहिए, या कैंडल्स जलानी चाहिए अपने घर पे, या कोर्टशिप। अब ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, आपका कोई रिश्ता टूटा हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। आई फील कुछ एंड हुई है, या कोई सिचुएशन, कोई फेस, कोई चीज़ से आप एंड हुए हो, कोई कनेक्शन भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, या मैसेज एंड पाथवे, या पर कुछ है, या किसी का कोई मैसेज आया है ऐसा जिस वजह से आप अलग हुए हो, ये भी पॉसिबल है। किसी ने कोई आपसे कोई बात की है और आपका कनेक्शन, आप सबके लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है भाई। टेक व्हाट रेजोनेट, गिफ्ट, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा तोहफे या गिफ्ट वगैरह देते थे, ठीक है, या आपको गिफ्ट देना उनको बहुत पसंद था, उस वो पर्सन हो सकता है ये। ओके, वी हैव द पॉवर्टी, वी हैव द मैच्योर वुमेन, देखो यहाँ पे भी कैट है, तो आप एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करें, सडन वेल्थ। ओके, फैमिली रूम भी है हमारे पास। देखो सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है, मैं बता देती हूँ। 2 से 3 मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, अब देख लो आप क्या मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई मतलब कई लोगों का हो सकता है कि काफ़ी टाइम से वो लोग जॉब का कोई वेट कर रहा है, एक फ़ाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी चल नहीं रही थी तो अब वो अच्छी चलने लगेगी। आपको जो स्टेबिलिटी या जॉब की आप जो वेट कर रहे थे अब आपको वैसा कोई जॉब मिलता हुआ भी दिख रहा है। हो सकता है आप प्रीवियस कंपनी में कहीं पे आपने जॉब की थी, आपने छोड़ी, अब बहुत टाइम हो गया, आपको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिल जाएगी आपकी। कहीं ना कहीं खुद से भी यही बात होती है कि भाई मैं स्टेबल नहीं हूँ या ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कनेक्शन की तो कोई कनेक्शन मुझे टूटता हुआ दिखा था, ठीक है, जो मैंने बोला था। और ऐसा हो सकता है कोई कनेक्शन, कोई इंगेजमेंट, कोई चीज़ है जो यहाँ पे टूटी है एंड किसी वुमेन की वजह से हो सकता है ये चीज़ें हुई हो, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और या वेल्थ तो आपकी लाइफ में आ ही रही है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली इनकम आते हुए दिख रहे हैं। वेल्थ, सडन वेल्थ से मुझे एक तो ये ओवरऑल एक मैसेज और रिसीव हो रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में लक आ रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आप लोग लक महसूस करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। मनी आती हुई दिख रही है। और जिन लोगों के इंगेजमेंट वगैरह अगर कोई कनेक्शन टूटा है तो डोंट वरी, एक न्यू कनेक्शन जुड़ता हुआ भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके वी गेट 2 कार्ड्स, ओके। यहाँ पे कई लोगों के लिए नो भी आया है। आपके मन में कोई सवाल था तो उसके लिए नो है या येस है। एंड यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग और टाइमिंग। और देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं यूनिवर्स। ओके, लॉट ऑफ कार्ड्स, ये कुछ 3 कार्ड्स आए हैं तो हम वो तीनों लेंगे आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए येस है विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। तो कोई भी आपका सवाल था तो वो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर किसी पर्सन को लेके था कि ये पर्सन के साथ ये सिचुएशन ऐसी बेटर होगी कि नहीं, या इनके साथ मेरा कुछ कनेक्शन है कि नहीं, तो डेफिनेटली है आपका कनेक्शन, ठीक है। और जो सिंगल है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये कनेक्शन में आएंगे, ठीक है, ये भी एक मैसेजेस दिख रहा है कि पर लेकिन उससे पहले आपका कोई कनेक्शन होगा जिसके साथ आपका अच्छा चलेगा नहीं है, फिर आपको सडनली ये पर्सन मिलेंगे, ये एनर्जी दिख रही है, ओके। यहाँ पे देखो एक छोटा सा मच्छर आया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे उसकी तरह लूँगी, क्या बोलते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरह, बिकॉज ऐसे ही ये लोग मैसेजेस देते हैं, साइन देते हैं। ये इंसेक्ट्स के थ्रू भी कभी कभी हमें एंजल साइन देते हैं, तो आई विल टेक इट एज अ गुड साइन। और ऐसे भी परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड था, इसके ऊपर ही था ये। एनीवेज, ओके, यहाँ पे आपके लिए 4 कार्ड्स आए। इफ़ यू बिलीव, नो भले आए आपके लिए, बट इफ़ यू बिलीव आपकी वो सिचुएशन फिर भी बेटर हो सकती है, बिकॉज ये नो एक्सक्लेमेशन वाला नहीं है, परमानेंट नो नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी नो, पर वो सिचुएशन इंप्रूव होगी। येस के लिए आपके लिए आया है कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। आपको कहा जा रहा है येस सिचुएशन बेटर होगी, या जो भी आपका सवाल है उसका आंसर येस है, बट यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। आपको थिंग्स बहुत ओपनली होके कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ताकि उस चीज़ का सोल्यूशन निकल सके। एंड वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, जैसे कि मैंने बोला था परफेक्ट टाइमिंग भी है, मेडिटेशन भी है, तो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं यू हैव टू मेडिटेट, तो कि मेडिटेशन करोगे तो ही आपको आपकी सिचुएशन के ऊपर सक्सेस मिलेगी। हो सके तो डेली 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन करें, पॉसिबल हो तो आप लोगों के लिए, ओके। ओके, तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, ओके। एंड हो सकता है आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, नहीं भी हुई हो, मैसेजेस बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है आपने पाल नंबर 2 वॉच करनी है। अगर वो भी आपसे रेजोनेट नहीं होता तो हो सकता है शायद आपके लिए कोई मैसेज नहीं हो, ओके। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। और आप इस रीडिंग को ज़रूर कमेंट में क्लेम कीजिएगा फॉर द पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी। मुझे ये पार्ट नंबर 1 के लिए ऐसा फील हो रहा है, देन जो भी सिचुएशन है, ठीक है, भले वो रीडिंग में आपके लिए वो आया है कि नहीं, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं शायद थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो, मेरे को ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि उनको उनकी सिचुएशन के लिए आंसर चाहिए, बट अगर आपको एट प्रेजेंट नहीं मिला है, ठीक है, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके रिलेटेड कोई आंसर, बट आई फील कि वो आंसर जो भी होगा वो बहुत
पॉजिटिव होगा एट द एंड आपके लिए। और जो करेंटली जिनसे रेजोनेट हुई है पाइल नंबर 1, आपका भी रिजल्ट मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अल्टीमेटली वो आपके ही फेवर के लिए कुछ अच्छा ही होगा, भले वो एट प्रेजेंट आपको ख़राब लग रहा हो, पेनफुल लग रहा हो, सिचुएशन समझ नहीं आ रही हो, फेस क्या चल रहा है, बट एट द एंड वो रिजल्ट आपके ही फेवर में होगा, पॉजिटिव। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होना ज़रूरी था। सो या इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्कस। अभी आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें कि क्यों इतना डार्क हो रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है, जब इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है आपकी लाइफ में, बट एट द एंड चीज़ आपके फेवर में होगी। ओके, और आप ही के लिए ही हो रही है जो हो रही है, आपका ही इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो अगर आपने ये अमेजोन एंकल क्रिस्टल चूज़ किया है दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और एल्स अगर आपकी बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आती है दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइज। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से। आज हम ये वाला मैसेज डेक के लिए यूज़ करेंगे, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए भी। आज हम लाइट सी डेक से देखेंगे करंट सिचुएशन वगैरह आपकी क्या है। ठीक है, फिर आपके लिए क्या गाइडेंस आता है वो भी चेक करूँगी। बहुत सारे कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स गाइड करे। करंट सिचुएशंस वगैरह हम चेक करेंगे यहाँ से। ओके, जजमेंट। ओके, एक्चुअली आप कोई प्रेयर, कोई चीज़ है जो आप बहुत दिल से मैनिफेस्ट कर रही हो, या द स्टार फिश डिज़ायर्स। देखा, आई वाज जस्ट फीलिंग कि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कोई प्रेयर है, कुछ है जो आप बहुत दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो कि वैसे भगवान ये मेरी विश फुलफिल कर दो। कोई विश रिलेटेड आपका कोई है, मैनिफेस्टेशन हो सकती है आपको कोई, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो कि बस ये चीज़ मिल जाए, ये हो जाए मेरे फेवर में। करेंटली ऐसा दिख रहा है। ओके, ये 2 cards for you. Bottom of the deck we have the Queen of Cups energy and 7 of Pentacles. बहुत पेशेंस रखा है आपने, ऐसा दिख रहा है। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए 4 कार्ड्स आए यहाँ पे। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत एनालिटिकल है, बहुत लॉजिकल पर्सन है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपकी कोई विश डिज़ायर है जिसको लेके आप वेट कर रहे हो, बस ये फुलफ़िल हो जाए, ऐसा दिख रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल एनर्जी। या कोई आपका करियर रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, या कोई भी आपकी पर्सनल लाइफ की भी डिज़ायर हो सकती है। कुछ है यहाँ पे जो जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा यू प्रे कर रहे हो ऊपर वाले से कि प्रभु बस ये हो जाए। मतलब आप वो कोई मैरिज को लेके हो सकती है, कोई पर्सन को लेके हो सकता है कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए कोई जॉब को लेके भी हो सकती है। ओके, आप किसी पर्सन को लेके भी हो सकते हैं। आई फील मुझे यहाँ पे थोड़ा पर्सन की एनर्जी फील हो रही है, जैसे आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो कि यही चीज़ या ये पर्सन मुझे मिल जाए, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यू आर वेरी मच लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि भाई मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए, काइंड ऑफ वैसी एनर्जी भी दिख रही है। या एंड कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी चीज़ का वेट करो, कोई रिजल्ट का, कोई अनाउंसमेंट का, जजमेंट का कार्ड है, या पे कोई फेवर, जैसे बस ये आपके फेवर में पास हो जाए। ठीक है, आपको कोई केस वगैरह चल रहा होगा, कोर्ट का हो सकता है, कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने दे रखी हो, करियर वाइज अगर मैं देखूँ तो आप उस चीज़ का वेट करो, रिज़ल्ट का, कि भाई ये रिज़ल्ट मेरे फेवर में हो जाए प्रभु, यहाँ पे मेरी जॉब लग जाए, काइंड ऑफ ऐसी भी चीज़ हो सकती है। सो सबके लिए अलग अलग है। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, और अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है शायद अभी के लिए आपके लिए कोई मैसेज नहीं हो। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। इट्स अ जनरल गाइडेंस, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं भी हो। एंड द स्टार की कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई विश, डिज़ायर, कोई होप है अभी भी आपके मन में कि बस ये फुलफ़िल हो जाए आपकी, तो वो भी मुझे ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है प्रेजेंट होती हुई। ठीक है, या करंटली आप ये फेस से जा रहे हो, ऐसी चीज़ें दिख रही है। ठीक है, यहाँ से भी मैं चेक करूँगी मेजर एकाना से भी कि क्या दिख रहा है आपके लिए। मेजर एकाना क्या कह रहा है, मेजर एनर्जीज। ऐसे तो यहाँ पे 2 मेजर कार्ड आ ही गए, जजमेंट एंड द स्टार।
ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं तो हम सारे तो नहीं लेंगे, दोबारा से शफल करेंगे। देखते हैं अगर वो टेम्परेंस एंड द मून का कार्ड दोबारा से अगर आना चाहे तो आ जाएगा। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक, गुड टाइम, कर्मा, डेस्टिनी, एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, और ऑल्सो इट्स 10 नंबर कार्ड, और अभी अक्टूबर ही चल रहा है हमारा। वाओ, वी हैव द सन कार्ड। उफ, आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 ऐसे कुछ मेजर ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आप टेंशन में है करके, नहीं, आप लोग ऐसे हैप्पी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। बट हाँ, आपकी कोई एक विश डिज़ायर है जिसके लिए क्या बहुत ज़्यादा आपकी वो है कि भाई ये फुलफिल हो जाए, मेरे को बस ये मिल जाए, या द एम्परर। अब वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकती है करियर वाइज, ठीक है, कि आपको बस ये पोजीशन, ये जॉब मिल जाए, या आपकी कोई विश हो सकती है किसी पर्सन को लेके भी। ओके, क्योंकि सबके लिए अलग है, या एम्परर का कार्ड है या द लवर्स भी है हमारे पास। तो ये मिक्स एनर्जी है, कई लोगों के लिए हो सकता है कि भाई करियर के रिलेटेड मैसेज हो, कई लोगों के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर। तो टेक व्हाट रेजोनेट, मैं दोनों ही आपको मैसेज दूंगी कि जो भी आपके डिज़ायर है, ठीक है, अपने करियर को लेके या किसी पर्सन को लेके कि यार मेरी मैरिज हो जाए या मुझे कोई स्पेसिफिक ये पर्सन मिल जाए, तो वो होगा, ठीक है। डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, एंड ट्रेडिशनली मैरिज होगी आपकी, ये भी दिख रही है मुझे होती हुई। द एम्परर है, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन है, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज ट्रेडिशनल होगी, रीति रिवाज से होगी जैसे होती है, बट आप ही की ही पसंद से होगी, ठीक है। ये एक जो मुझे पर्सनल लाइफ को लेके मैसेज आ रहा था वो बता दिया मैंने आपको। और जो सिंगल है, ठीक है, जो एक्चुअली में सिंगल है बट दे आर लुकिंग फॉर समवन, तो वो भी मुझे होता हुआ दिख रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। एंड आप लोगों के लिए भी टाइम पीरियड जो मुझे दिख रहा है वो 3 महीने, और कई लोगों के लिए 3 हफ्ते के अंदर, ठीक है, और 3 मंथ्स के अंदर ये चीज़ें होगी। और कई लोगों के लिए मुझे आफ्टर दिवाली होता हुआ दिख रहा है कि दिवाली के बाद आपके फेवर में जजमेंट या कुछ अनाउंसमेंट, कोई गुड न्यूज़ आपके फेवर में होगी आफ्टर दिवाली। ओके, ये चीज़ें मुझे दिख रही है आपके फेवर में होती हुई, या और अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मुझे आफ्टर दिवाली आपके लिए होती भी दिख रही है। बट कई लोगों के लिए 3 हफ्ते अभी से, जब से आप रीडिंग देख रहे हैं, 3 हफ्ते हो सकते हैं, ठीक है। कई लोगों के लिए 3 महीने के अंदर मुझे ये आपका काम होता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ से मैं और मैसेज लूँगी और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। अभी आपका गुड पीरियड शुरू हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ के लिए भी आ गया किंग ऑफ कप्स, एक पर्सन और पेंटिकल की भी एनर्जी आ गई, किंग ऑफ पेंटिकल। करियर वाइज दोनों ही मैसेज देने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइप के लोग दिख रहे हैं। एक ऐसे हैं कि जिनको पर्सनल लाइफ में सेटल होना, और एक है जो करियर में सेटल होना चाहते हैं, या हो सकता है यू वांट टू सेटल इन बोथ ऑफ दिस, आप दोनों ही अपना एक अच्छा करने का सोच रहे हो। बट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड डेफिनेटली आपकी दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेटल होती हुई दिख रही है मुझे। पैसा आता हुआ दिख रहा है, एक करियर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। एंड किंग ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी है पर्सनल लाइफ में। जो न्यू पर्सन आएंगे वो इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, ये भी दिख रहा है। आप लोग सेम एज के भी हो सकते हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, या हल्का फुल्का थोड़ा सा एज गैप भी होगा, तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। या 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस। आप जो भी काम करेंगे, ठीक है, आपका जो भी मतलब आपकी एट प्रेजेंट करंट सिचुएशन है, कुछ भी हो, भले आप जो भी सोच रहे, छोटी से छोटी वो सिचुएशन क्यों ना, या बड़ी से बड़ी, वो आपकी फुलफिल होगी। जैसा आप चाहते हो ना आउटकम, वैसा आएगा, ये दिख रहा है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग नहीं करनी बस आपने, ठीक है। आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं। देखो एम्परर, यहाँ पे से भी एम्परर है, यहाँ पे भी एम्परर है। 4 4 6 6 6 4 6 4 आप बहुत देख सकते हो। आपकी मैरिज होने वाली है आई फील ये ग्रुप के लिए फॉर श्योर। देखो आपका पास्ट में बहुत, देखो ये बहुत सारे कार्ड्स मैं लूँगी तो नहीं इतने सारे, बट यहाँ पे भी देखो पास्ट में आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा होगा, या बात कहीं पे बनते बनते रह जाती थी, तो अब वो सिचुएशन ऐसी नहीं होगी आई फील।
आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपका अब कनेक्शन जो है वो आगे एक सॉलिड फाउंडेशन पे जाता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। द लवर्स, आई कैन शो दिस कार्ड बट बिकॉज ये नेक्ड है, बट मुझे इसको कहीं भी छुपाना। ओके, ऐसा रख देते हैं। ओके, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं कह रही हूँ ना, मुझे थोड़ी एनर्जी रिलेशनशिप वाइज दिख रही है। अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में एक न्यू कनेक्शन आएगा। आफ्टर दिवाली यू कैन एक्सपेक्ट सम प्रपोजल, ठीक है। और जो या देखिए ये कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ है, नीचे गिरा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई वॉज टेलिंग यू गाइज, मैं कह रही हूँ यहाँ पे 4 4 6 6 एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हो सकता है कि आपका मूलांक 6 हो, ठीक है, या आपके पार्टनर का मूलांक 6 हो सकता है, या डेस्टिनी नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है, या आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है, और या 4 भी हो सकता है। टोटल पूरा बर्थ डेट मिला के 4 या 6 हो सकता है आप लोगों का, या सिर्फ बर्थ डेट 4 हो सकती है, 6 हो सकती है कई लोगों की मूलांक या बर्थ डेट, ठीक है। Yeah, so beautiful. पार्टी सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, रोका एंगेजमेंट हो सकती है, या द स्टार, वी हैव स्टार। यहाँ पे डिफरेंट डेक से स्टार का कार्ड है, ये भी मैं शो नहीं कर सकती हूँ, नेक्ड है इसलिए, बट हम ऐसे रखेंगे। यू गाइस आर प्रॉपर सोलमेट आई फील, और आपकी विश डिज़ायर है कोई मैरिज को लेके, कोई कमिटमेंट को लेके, तो वो फुलफिल होगी, ठीक है। कई लोगों के लिए 4 दिन के अंदर मुझे होती हुई दिख रही है, 4 डेज़ या 4 to 6 डेज़ के अंदर ये चीज़ें हो जाएगी, या आपके दिवाली के बाद आई फील आपके फेवर में कुछ चीज़ें कुछ होगी, ऐसा दिख रहा है। या द फुल, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू हो रही है और ये कोई फैमिली को लेके ही है, कोई कनेक्शन को लेके ही आई फील आप अपनी खुद की फैमिली क्रिएट कर रहे हो। एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है फॉर योर कमिटमेंट लेवल दिख रहा है उस पर्सन के साथ। 4 ऑफ कप्स है, थोड़ी सी आप ऐसे होंगे, थोड़ी ज़िद्दी भी आपकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ज़िद्दीनेस में नहीं आना है, अपने ओपन रहना है, बोर नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो आपको उसका ध्यान देना है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ किंग ऑफ कप्स है, किंग कपल, यहाँ पे कपल की एनर्जी बहुत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2 पीपल। अगर आप सिंगल है तो सिंगल के लिए मुझे होता हुआ दिख रहा है कि कोई रिश्ता आएगा आपके लिए, ठीक है। पर अगर आप ऑलरेडी मतलब सिंगल है बट आप किसी को देख रहे हैं, कहीं बात चल रही थी, तो अब वो कंफर्मेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे, और जो टाइम पीरियड बताया है उसमें ही होगा, ठीक है। या दिवाली से पहले 4-5 दिन में हो जाएगा, या फिर दिवाली के बाद होगा, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, उनका जवाब आपके ही फेवर में आएगा। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। रीडिंग को ज़रूर क्लीन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, यहाँ से मैं बाद में देखूँगी, पहले मुझे यहाँ से देखने, यहाँ से गाइडेंस ले लेते हैं इस करंट सिचुएशन के लिए। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 के लिए? ओके, एंसेस्टर्स जनरेशन, या नर्चरिंग, आपको नर्चर करना है, आपको कहा जा रहा है नेचर में टाइम स्पेंड करो। एंसेस्टर जनरेशन, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, सी ब्लेसिंग का नाम लिया है बॉटम ऑफ द डेक, रेनबो ब्लेसिंग्स। ये गुड पीरियड ऑफ टाइम है, पता है आप लोगों के शायद है ना काम बन ही नहीं रहे थे अभी तक, कहीं पे भी है ना, ऐसा मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2। तो अब आपके ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है, और अब आपके फेवर चीज़ें हो रही है, बेटर टाइम पीरियड आ रहा है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो एक नया समय, एक अच्छा समय आपका शुरू हुआ है। आप अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलो, उनसे बात करो, बिकॉज कहीं ना कहीं वही आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। और अपने एंसेस्टर्स से आप हेल्प भी ले सकते हो अपने करंट सिचुएशन के लिए, ताकि वो चीज़ आपके फेवर में हो सके। आप उनसे प्रे कर सकते हो, आप हो सके तो दिया भी लाइट कर सकते हो, जहाँ पानी वगैरह हम रखते हैं ना, मटके वगैरह, वहाँ पे आपको दिया करना होता है कॉपर का, तो आप कॉपर का दिया लेके देसी घी का ऐसे दिया भी कर सकते हो आप, उनके नाम का, अपने एंसेस्टर्स का, अपने पितरों का, इफ़ यू वांट।
तो कि यहाँ पे ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए, ताकि आपके लिए चीज़ें बेटर हो। आप हो सके तो नर्चर करो, प्लांट्स को पानी दो, हो सके तो उतने पेड़ पौधे ग्रीनरी उगाओ, घर पे ही नहीं बाहर भी, सोसाइटी के लिए भी, सोशली आप कहीं पे जाओ बाहर, वहाँ पे पौधा उगाओ, उसको नर्चर करो, पौधे को अच्छा पानी वानी दो। घर पे भी दे सकते हो ऐसे तो, बट ऐसे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप प्लांट या ट्री ग्रो कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो उसमें क्या है, ये आपके एक कार्मिक है कहीं ना कहीं, तो एक रेमेडी है आपके लिए कि अगर आप ऐसा कुछ प्लांट या कुछ ऐसा ग्रो करोगे तो आपके बेटर में काफ़ी चीज़ें होने लगेगी। ओके, आप अपने घर पे भी छोटा सा प्लांट ला सकते हो, या घर पे है तो टाइमली उनको केयर करो, वाटर करो, आप खुद करो ये चीज़, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स तो आपके साथ ही है, वहाँ के ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल होती हुई दिख रही है। ओके, और हो भी सकता है आप शायद किसी चीज़ में थोड़ा सा डिटैच होने के लिए भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल्स पर्सन की भी एनर्जी आ रही थी, बट वो कार्ड आया नहीं, तो लेट्स सी, बट भी ध्यान रखिएगा। मेल, ओके, ये किसी पर्सन को लेके ही आपका मुझे दिख रहा है, ग्रुप नंबर 2 या डिस्पेयर, और कई लोगों के लिए हो सकता है जॉब को लेके भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्पेयर का कार्ड आ गया, करियर का भी दिख रहा है। देखो, ग्रेट फॉर्चून दोबारा से, गुड लक, गुड टाइम पीरियड तो दिख ही रहा है आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, मैरिज, बट ये मैं दोबारा से शुरू करूँगी, अगर आना होगा तो आ जाएगा। मैरिज अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन गाइड्स, यहाँ पे आपकी मैरिज हो जाएगी अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या मैरिज को लेकर, या वी हैव द लवर्स। सी, ये तो, ओह माय गॉड, फॉट ऑफ द डेक देखिए कितना प्यारा मैसेज है। मैरिज, दोबारा से कार्ड आया है। आपकी मैरिज पक्की है गाइस, ये साल या नेक्स्ट ईयर तक आपका मैरिज हो जाएगा आई फील। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिरे भी है। ओके, ये ले लेते हैं जो इतने कार्ड आए हैं। वी हैव द मैच्योर वुमन, गिफ्ट भी आया आपके लिए, गिफ्ट भी आपको मिलेगा अपने पार्टनर से गिफ्ट मिल जाए, क्या पता आपको। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड, पाथवे, एंड वी हैव द ग्रेट फॉर्चून। या ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएंगे। ठीक है, ग्रेट फॉर्चून की तरह काम करेंगे। पाथ पे, करियर में भी अगर आपका काम नहीं बन रहा था, रुक रहा था, तो इस पर्सन के आने की वजह से आपका करियर भी फ्लरिश करेगा, आपको रास्ते नज़र आएंगे अपने करियर में। प्लस मुझे ऐसा दिख रहा है जो स्पेसिफिक करियर को लेके तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, आपको समझ नहीं आ रहा आपका करियर कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो करियर आपका इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, और जो ऑलरेडी ऐसे में थे कि आपको कहीं पर अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती हुई दिख रही है। गुड लक आया है, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छा आएगी, या कोर्टशिप या एंगेजमेंट का भी एनर्जी आएंगे, तो कोई रोका या कोई एंगेजमेंट वगैरह भी आपकी हो सकती है बहुत जल्द। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है एंजल्स। लास्टली यहाँ से हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग ब्यूटीफुल इन योर लाइफ। ठीक है, कई लोगों के लिए मुझे जो ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर मैरिज दिख रही है होती हुई, और स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है सक्सेस, या आप जो चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। इन द नियर फ्यूचर सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। वो सक्सेस पर्सनल लाइफ में हो सकती है, वो सक्सेस प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। ओके, नो नीड टू वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स हो जाओ दोस्तों, रिलैक्स। लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर क्या ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ है, क्लैरिफाई करते हैं हर एक कार्ड्स को। रिकन्सिडर करो, दोबारा से सोचो कि क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, मैनिफेस्ट होगा। तो रिकन्सिडर, यूनिवर्स कह रहे हैं दोबारा से सोचो क्या चाहिए, और सोच समझ के अपना डिसीजन लो। वेट, अभी आपको सक्सेस में थोड़ा सा इंतज़ार करना, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंट रखो, वेट करो, जो चीज़ें होगी आपके फेवर में होगी एट द एंड। ठीक है, यू नीड टू हैव सम लिटिल बिट पेशेंस, ट्रस्ट रखो, नो नीड टू वरी, यू नीड टू ट्रस्ट टू द यूनिवर्स कि जो होगा आपके फेवर में ही होगा। सो अभी आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ हो नहीं रहा है, बट यू नीड टू हैव फेथ एंड नीड टू ट्रस्ट टू द यूनिवर्स। सी
रोमांस का भी कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक। देख रही हूँ न्यू रोमांटिक साइकिल इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, या फिर यूँ बोलूँ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। कई लोगों की इम्प्रूव भी हो सकती है, ठीक है। अगर ऑलरेडी कनेक्शन में थे और अच्छा चल नहीं रहा था तो कनेक्शन अच्छा चलेगा, और कई लोगों का कनेक्शन शुरू होता हुआ दिख रहा है नया, दे आर कमिंग इन रिलेशनशिप, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। सो सिंगल हो जाओ, रेडी फॉर द मिंगल, ओके। और यहाँ पे मुझे एक तो रिकवरी का भी मैसेज आ रहा है, तो अगर हेल्थ इश्यू थे तो हेल्थ में भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। प्लस करियर में अगर दिक्कतें चल रही थी, करियर अच्छा चल नहीं रहा है, जॉब अच्छी लग नहीं रही है, या कब से जॉबलेस हुआ, अनएम्प्लॉयड हो, तो अब आपकी अच्छी जगह जॉब भी लगेगी, ओके। और जो जॉब चेंज करना चाह रहे थे चेंज कर सकते हो, बट अभी थोड़ा इंतज़ार है जॉब में, अभी थोड़ा टाइम है चेंज करने में, ठीक है, एक अच्छी जॉब लगने में। सो ये चीज़ें दिख रही है। ब्लेसिंग्स अबंडेंस आपकी तरफ आ ही रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल, लव यू।